हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद लॉन्ग ब्लॉग बना रहा हूँ और शॉर्ट्स भी काफ़ी दिनों से मैंने नहीं डाला है। तो यह प्रदीप भाई, इनको आप जानते ही होंगे, हमारा जंगली बुड्ढा। और अभी फ़िलहाल हम लोग मथुरा के शूट के बाद डायरेक्ट प्रयागराज के शूट में आए हैं, जहाँ महाकुंभ जो कि 144 ईयर्स के बाद मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसकी मान्यता आप जानते ही होंगे, जो अमृत है वो गिरा था यहाँ पे, और बहुत सारी कहानियाँ उसके पीछे जो कि आपको गूगल में मिल जाएंगी। तो वो तो मैं बताने आया नहीं हूँ, मैं बताने ये आया हूँ कि कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए महाकुंभ में आने के लिए। पहला, जो सबसे मेजर गलती लोग कर रहे हैं कि इतना सारा सामान लेकर आ रहे हैं कि अपना वेट तो उठता ही मुश्किल से है, उसके बाद सामान का वेट अलग है, उससे और ज़्यादा थक जाते हैं बेचारे चलते चलते। क्योंकि ये जगह मतलब अलग है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस एरिया में, लेकिन क्या है, आदमी इंसान है भाई, थक जाता है, इतना वेट उठाते उठाते कमर में दर्द हो जाता है। अगर हम देसी भाषा में बोले तो आप खच्चर बनने मत आओ, यहाँ पे साधना करने आओ। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहाँ आते हो ना, तो एकदम खाली मन से आओ और यहाँ की एनर्जीज़ को एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो और ऑब्ज़र्व करो। सबसे पहले लोगों को ऑब्ज़र्व करो, उनको फ़ील करो, यहाँ बाबाओं से बात करो, अलग एनर्जी फील होंगी उनकी बातों में, एक अलग सा मतलब जादू है। उनको सुनने लगोगे ना तो आपको लगेगा कि क्या बोल रहे यार, ये इनसे ज़्यादा नॉलेजेबल कोई है ही नहीं। और प्रदीप भाई भी जानते ही हैं, हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम जानकारी लेने गए थे, वो उन्होंने इतनी खूबसूरती और सादगी से सब चीज़ों को बताया कि मतलब हम तो मंत्र मुग्ध हो गए थे, उठने का मन नहीं कर रहा था। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने लायक, जैसे यहाँ लेज़र शो होता है, और फिर यहाँ पे एक इंडिया का मैप भी बना है, तो वहाँ ऊपर टॉप से बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ का। और बहुत सारी चीज़ें बने यहाँ, रिलैक्सो वो रिलैक्सो फ्लाइट और स्पार्क 50% ऑफ भी दे रहा है, और बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी मिल रही है, तो वो भी एक अट्रैक्शन का केंद्र है। मार्केटिंग बहुत तगड़ा हो रहा है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि लोग यहाँ सेल मतलब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लोग आ रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी बेच रहे हैं जो कि सरासर गलत है। कल हमने 50 रुपये का राइस खाया था, वो राइस इतनी सी थी, मतलब थोड़ा सा मतलब खाना, उससे अच्छा भंडारा है, प्रसाद है, इस्कॉन वाले हैं और ढेर सारे बड़े बड़े अखाड़े हैं जो खाना मतलब आपको अच्छे से खिलाते हैं भरपूर। जितना बार आप मांगोगे उतनी बार ये आपको खिलाएंगे, आप जितनी बार मांगोगे उतनी बार ये लोग आपको भंडारा खिलाएंगे। जैसे हम ही बेशरम बन के 2-2 बार इडली खाया मैंने कल रात को, यहाँ पे इडली डोसा भी मिलता है भाई हो, और बहुत टेस्टी मिलता है, जितना दुकान में भी नहीं मिलता। घर जैसा टेस्टी इडली डोसा सांभर। और हाँ, पर यह है कि आपको हर जगह भंडारा नहीं मिलेगा। भंडारे के लिए आपको झूसी के एरिया में जाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 हिस्से डिवाइडेड हैं, एक अरेल, दूसरा परेड ग्राउंड, तीसरा झूसी। तो झूसी है जहाँ पे सारे अखाड़ों को स्पेस दिया गया है, वहाँ पे आपको भंडारा भी मिलेगा, साथ में पूरा नॉलेज भी मिलेगा, जिस नॉलेज के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। साधु महात्माओं के सारे कैंप झूसी एरिया में लगे हुए हैं, जो कि सेक्टर 20 से लेकर 17 तक भरे हुए हैं, और वो बहुत बड़ा एरिया है। और ये पूरा जो एरिया है, ये नदी में पानी कम होने के बाद बना हुआ है पूरा कैंप एरिया। जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे दोनों तरफ 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक नदी भर जाती है पानी से। और जब वो जगह कम हुई है पानी से, रेत ही रेत है, इस रेत में यहाँ पे तंबू लगाए गए हैं और पूरा मेला बनाया गया है। और हाँ, आपको बता दें हम, ये पूरा नया ज़िला घोषित किया गया है। ये टेम्प्रेरी ज़िला रहता है हर साल, जिसका नाम रखा गया है प्रयागराज नगर। तो आपको कोई भी ऑफिशियल कार्रवाई करनी है, अगर कोई फिल्म बनाने या फिर किसी सरकारी काम से आते हैं, तो कुंभ मेले के सरकारी काम से, तो उनके लिए सेपरेट यहाँ पे परेड ग्राउंड में ऑफिस बना दिए गए हैं सारे। तो आप वहाँ से काम करा सकते हैं, और वहाँ से आप आगे बढ़िए 1.5 किलोमीटर तक, और पांटून पुल पार करके आप सीधे झूसी पहुँच सकते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो यहाँ ज़रूर आए, यहाँ का एनर्जी का यूज़ कीजिए। और सबसे मेजर चीज़, गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि जहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी जहाँ होती है ना, वहाँ हम गंदगी फैलाकर कुछ गलत काम करके वहाँ की एनर्जी हम खुद वेस्ट कर देते हैं। हाँ, और एक और चीज़, ये स्नान के लिए जो आ रहे हैं आप लोग, यहाँ महाकुंभ में 3 मुख्य डेट है। उस डेट में आप कभी भी बीच में नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं।
त्रिवेणी संगम का, और आगे जाके जब दोनों नदियाँ मिलती हैं तो आगे जाके कहीं भी स्नान कर सकते हैं। उसका मेन समय होता है सुबह 4 से लेकर 5:30 बजे। उसके बाद की चीज़ें धीरे धीरे एनर्जी कम होती आती है। आपको दोपहर में डिहाइड्रेशन मिलेगा देखने, जो कि हम लोग भुगत चुके हैं 2 से 3 दिन में। इसे बेस्ट समय होता है यहाँ पे 4 से 5:30 बजे के समय का स्नान का। तो आपको अगर जो भी आपकी धार्मिक आस्थाएं हैं उससे जुड़ा हुआ जो भी काम करना है, उसके लिए आप सुबह सुबह यहाँ पे आइए और मज़े कीजिए। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर में वाटर ATM है, वॉशरूम है, तो उस चीज़ की तो टेंशन ही नहीं है यार। तो वॉशरूम भी पानी पीते जाओ, वॉशरूम जाते जाओ, और उसके बाद नहाकर नदी में डुबकी लगाकर ऊपर वाले को याद करो, अपने पाप धो, जो भी बुरे कर्म किए उसको धो दो और मन को शांत करो और नेक्स्ट कुंभ में फिर पाप धोने आओ। और हाँ, यहाँ सोने की भी दिक्कत नहीं है। आप पंडालों में जहाँ भंडारा मिलता है वहीं पे सोने की व्यवस्था भी होती है। तो किसी भी पंडाल में जाके आप बोल सकते हैं हमें सोना है, तो आप जाके सो सकते हो। वहाँ पर गद्दा रजाई सब मिलेगा आपको, तो टेंशन वाली है। और कम से कम यहाँ 3 से 4 दिन रुकिए आके, इस एनवायरनमेंट को महसूस कीजिए। ऐसे नहीं कि आए, डुबकी लगाए और बस चले गए, भीड़ में आए भीड़ में चले गए। मतलब कोई भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए वहाँ पे रुकना ज़रूरी है, ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। यहाँ पे प्रसाद खाइए, जो कि सबसे मेजर चीज़ है, भंडारा खाइए, क्योंकि जब आप उस चीज़ को जीने लगते हो ना, वही तभी वो असली मज़ा आता है, नहीं तो फिर वो मज़ा कोई काम का नहीं है। आप लोग साधु के साथ में बैठ सकते हो साधना करने, जो साधना करने के इच्छुक होते हैं, उनके हवन कुंड बने हुए हैं। आप जाइए वहाँ पे बैठिए, साधना कीजिए। समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इवनिंग का समय होता है, जब उनको साधना करते हैं तब आप बैठिए। उसके बाद और उसके पहले का जो समय होता है, उस समय आप वहाँ से जाके अपनी अपनी बातें कर सकते हैं। अगर जो जेन्युइन साधु है वो आपको मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में बात करते हुए नहीं मिलेगा, दोपहर के समय आपको समय देगा। और बाकी जो लोग हैं, आपको पता है जैसे अलग अलग चीज़ें होती है, वो लोग आपको इन दोनों समय में भी इंटरटेन करेंगे बाकायदा। और जो जेन्युइन होंगे, मतलब बेसिकली जो जेन्युइन होंगे, वो तो मतलब इतने आसानी से मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर वो मिलेंगे और जब आप बात करोगे तो भाई टॉप क्लास लोग होंगे वो। आपको लगेगा कि भाई क्या ही सुन लिया यार, क्या ही सुन लिया, मज़ा आ जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ आपको खास जानकारी दे दें कि जो जेन्युइन अघोरी और नागा, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो आपको नागा साधु तो देखने मिल जाएंगे, पर जेन्युइन भी वही बहुत मुश्किल से देखने मिलेंगे, इतनी आसानी से यहाँ देखने नहीं मिलते। और अघोरी केवल स्नान के समय दिखते हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को नहीं पता है इस भीड़ में। हाँ, वही उस चीज़ को ही हम लोग खोज रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन उनकी खासियत यही है कि वो ऐसे गायब होते हैं कि दोबारा फिर मिलते नहीं। वो उसी वक्त में आते हैं, स्नान करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को दूसरों के लिए भी छोड़ते हैं और खुद की एनर्जीज़ भी पॉजिटिव बढ़ाते हैं और फिर वहाँ से चल जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए उनके स्नान करने के बाद स्नान करने का, तो उससे क्या होगा कि जो वो एनर्जीज़ आपको दे कर जाए, उस एनर्जीज़ का उपयोग करके आप अपने मन को एकाग्र कर सके। जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है उसको वहीं पे छोड़कर एक नए लाइफ का शुरुआत कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे सामने धारा के विपरीत ये लोग नाव चला रहे हैं, इनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है पुल के नीचे। यही लोग अभी पहले बहुत तेज़ी से निकले थे और अब धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो आप देखिए कितना टाइम लग रहा है इनको। यही धारा के विपरीत आपको जाना है यहाँ आकर, और अपने मन के जो भी मतलब डाउट्स है, जो सब चीज़ को क्लियर करना है यहाँ पे आकर, और मन को शांत करना है। हाँ, और ये कोई चीज़ यहाँ पे जो हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, जो हम प्रकृति को बोलने की बात करते हैं, रात को सोते समय ये सब चीज़ें करते हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन, वो एनर्जियाँ बहुत तेज़ है, हद से ज़्यादा तेज़ है कि आप यार मैनिफेस्ट करो, आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट देखने मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की एनर्जी की। और मतलब जब हम लोग फर्स्ट डे आए थे ना, तब हम लोग की थकावट, और आज मतलब अब लगता नहीं उतने थकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग लिटरली डेली के डेली 10 किलोमीटर वॉक करते हैं, 10 से 12 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ हाँ मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे तो पहली बात तो कोई गाड़ियाँ मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत देर पहले ही गाड़ी को रोक दिया जाता है। तो यहाँ गाड़ियाँ मिलती नहीं है, तो गाड़ी ये तो सोच के ही आना कि यहाँ पैदल तो चलना ही पड़ेगा, तो मेंटली प्रिपेयर करके आना उस चीज़ के लिए। और सबसे फ़नी बात, यहाँ पैसे भी काम नहीं आते। कोई लोग तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, जो कि मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो दे ही देंगे, लेकिन जो जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो नहीं दे पाएंगे ना यार। यहाँ तो यहाँ हाँ, अफोर्ड करने के बाद भी अंदर तो पैदल चलना ही ना पड़ेगा भाई।
दूसरे जगह का तो छोड़ो, अंदर तो पैदल चलना ही पड़ेगा, तो पैसे भी कोई काम के नहीं है। अगर ज़्यादा पैसे तो मेरे को दे देना, स्कैनर भेज दो, स्कैनर यहाँ डाल दूँगा। लेकिन आओ, अपने मन को शांत करो, एंजॉय करो। हम भी फिल्म मेकिंग करने आए हैं और अपने आप को एंजॉय करने आए हैं। इस ट्रिप से पहले मैं 1 हफ्ते बाहर गया हुआ था, जिसका वीडियो मैं आगे मतलब शॉर्ट्स में शेयर करूँगा। वो भी मतलब कुंभ से आने से पहले आई डोंट नो क्या मैनिफेस्टेशन था या क्या लाइफ था। मैं बहुत सारी जगह घूमा हूँ, अमृतसर, वैष्णो देवी, पंचकुला, माता के मंदिर घूमा हूँ। मतलब ये ट्रिप था, इट्स अमेजिंग। हाँ, और हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ पे ठंड कुछ भी नहीं है, पर 24 घंटे के बाद ही बोले यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हालांकि यहाँ उतनी ठंड नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं आया तब मैं कोहरे को खा रहा था जब रैपिडो में बैठा हुआ था। यार ठंड के लिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि यहाँ पे सडनली ठंड होती है, सडनली घट जाती है। कल तक गर्मी लग रही हाँ। थी, और यहाँ देखिए हमारे बैठे बैठे अभी 1 घंटे के अंदर हाँ। पूरा कोहरा आ चुका है हाँ। सामने। ये आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा कोहरा है अभी, मतलब सडनली ठंड बढ़ चुका है। ये कुछ मतलब इट्स मिरेकल ही बोल सकते हो आप इसको, ये नेचुरल तो हो नहीं सकता। ये मिरेकल ही है कि सडनली वो दिन आ रहा है 29 को, और यहाँ पे मौसम, यहाँ की एनर्जीज, यहाँ आप जब जो प्रदीप भाई ने बोला उस सेक्टर में आप जाओगे ना, जब 6, 17, 18, 19 और 20 में, वहाँ पे चांटिंग होते रहती है, वहाँ पे अलग ही फील आएगा यार। आप नहीं होती वहाँ पे कभी। आप बस एंजॉय करो यार, एंजॉय करो इस पीरियड को, इस जगह को। मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भक्ति में आना चाहते तो यार, फॉर न्यू बर्थ इट्स द बेस्ट प्लेस। डुबकी लगाओ, नए जीवन को एक नया सार दो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू, टाटा।